एवरीवन, आज हम करते हैं कम्युनिकेशन की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट। ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है और इससे पहले हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 11 क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन, नॉन लीनियर कम्युनिकेशन या सर्कुलर या मैकेनिस्ट। तो ये जो है हमारी टेलीफोन जो होता है एग्जाम्पल, वो लीनियर कम्युनिकेशन होता है। लीनियर कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ वन वे कम्युनिकेशन इन दिस द सेंडर ट्रांसफर द मैसेज एंड द रिसीवर टेक्स इट। लीनियर कम्युनिकेशन क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन है। जैसे एक मैसेज सेंड कर रहा है और रिसीवर उसको ले रहा है, ठीक है। जैसे सेंडर हो गया, इसमें चैनल होता है, और रिसीवर, ठीक है, जिसके माध्यम से वो भेज रहा है। जैसे एग्जाम्पल मान लो, ए प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट डिसाइड टू रिकॉर्ड ए स्पीच एंड ब्रॉडकास्ट इट ऑन ए टेलीविज़न, ठीक है। तो ये होता है जो वन वे कम्युनिकेशन होती है, लीनियर कम्युनिकेशन। और नॉन लीनियर कम्युनिकेशन क्या होती है? इससे आपके साथ जो क्वेश्चन में अपने ऑप्शन है उस वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ से भी क्वेश्चन बने वो इजी आपको समझ में आ जाता है। नॉन लीनियर कम्युनिकेशन, वी मेक कनेक्शन एमंग अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट और आइडियाज़। नॉन लीनियर होता है जब अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट, बहुत सारे आइडियाज़ जो होती हैं। जैसे नॉन लीनियर कम्युनिकेशन दैट इज टॉप come from the creative sides of the brain that gets the message across the roundabout। जो हमारी क्रिएटिव साइड्स होती है, चाहे हम इसमें किसी पोइट को लगा लो, कोई कवि है या कोई भी है, जो भी क्रिएटिविटी या कुछ भी उसकी होती है या किसी भी कला में, ठीक है। नॉन लीनियर कम्युनिकेशन। सर्कुलर कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ कंडक्ट इन ए सर्कुलर मैनर अराउंड द मेन पॉइंट। जो मेन पॉइंट पे घूमती है, द पॉइंट में बी लेफ्ट अनस्टेटेड बिकॉज द वर्बल नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड सफिशिएंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। समझने के लिए नॉन वर्बल भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है। एक सर्कुलर कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। मैकेनिज्ड कम्युनिकेशन क्या होती है? इज वन दैट टिपिकली इंक्लूड रिटन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड कैन बी यूज्ड एन आर्चिव फॉर मैसेज, ठीक है। मैसेज को एक समझने के लिए एक कम्युनिकेशन होती है जिसके जो रिटन भी हो सकती है, ठीक है। हम जैसे किसी को पत्र लिख कर भेज रहे हैं या किसी को हम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि किसी भी तरीके से हम जैसे ईमेल भेजते हैं, किसी भी तरीके से जो भेजते हैं वो होती है हमारी मैकेनिज्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, उसका बताना हमने कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इट इज़ बोथ फोक्स्ड एंड अनफोक्स्ड, इट इज़ नॉट पार्टिसिपेट फ्रेंडली, इट इज़ फिलोसफिकल या इट इज़ मेटाफोरिकल। तो हमने क्या पढ़ा था? इंटरपर्सनल क्या होता है? जब हम एक या एक से ज़्यादा लोग जो आपस में बातें करते हैं, तो वो क्या होगा? वो फोक्स भी होगा, अनफोक्स भी होगा, क्योंकि हम उसमें हर तरीके से बातें करते हैं। कोई फोक्स कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, तो एक ग्रुप में जब हम एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, तो ये तो नहीं होता कि हम पार्टिसिपेट नहीं करते हो, तो एक पार्टिसिपेशन ही होता है जब सब आपस में बातें कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। The 13th क्वेश्चन है, द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर। किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है? जब भी कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं बातचीत, तो उसको कुछ ना कुछ फैक्टर होता है जिसकी जो अफेक्ट करता है। ऑप्शन ए है प्रोक्सीमिटी, यूटिलिटी या लोनलीनेस। प्रोक्सीमिटी जैसे होते हैं निकटता, उपयोगिता, अकेलापन। यूटिलिटी स्केरेसी एंड डिसोनेंस, गोपनीयता, संगति। स्केरेसी डिसोनेंस या डिसेप्शन या डिसिमिलरिटी, डिसोनेंस और डेवियंस, ठीक है, डिवेंस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा राइट आंसर तो है इसका प्रोक्सीमिटी। क्यों है ये राइट आंसर है? प्रोक्सीमिटी, यूटिलिटी, लोनलेस। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो वो जो भी उसका सबसे निकट होता है, जो भी उसका दोस्त हो, सबसे क्लोज में जो होता है, वो उससे बातें करना चाहता है, ठीक है। वो अपना टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहता है, जो भी कोई भी उसका अपना जो होता है, ठीक है। जब भी हम देखो अकेले होते हैं तभी हम कुछ ना कुछ बात करना चाहते हैं, हमें कुछ किसी से बात करनी है और वो भी अपना हो, अपने नज़दीक हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। पीपल टेंड टू टॉक व्हेन दे आर, जब क्या करते हैं, वो लोनली होते हैं, और इफ़ दे आर सीकिंग एन आउटकम एंड चूज टू वन होम दे आर क्लोज, कुछ चूज़ करते हैं जो उसके पास होता है। सेक्रेसी, डिसोनेंस, जो डिसेप्शन, जो डिसिमिलरिटी एंड डेवियंस आर फैक्टर्स दैट आर डिस्यूज पीपल फ्रॉम एंटरिंग इनटू ए कन्वर्सेशन। ये सिर्फ एक कन्वर्सेशन के एंटरिंग के लिए, लेकिन जो हमारा पूछा गया है कि कम्युनिकेशन को जो अफेक्ट करती है, वो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्या है कि चॉइस क्या है होती है कम्युनिकेशन की, पार्टनर्स के साथ बात करते हैं तो क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, कौन से फैक्टर है, ठीक है, जिसकी वजह से हम बातें करते हैं, संचार करते हैं। तो ये तो 14th क्वेश्चन है हमारा, एक कस्टमर राइट्स टू ए बैंक। एक कस्टमर ने लिखा
काइंडली सेंड मी अ स्टेटमेंट ऑफ माई ट्रांजेक्शन इन माई सेविंग बैंक अकाउंट, कि मुझे जो भी स्टेटमेंट चाहिए अपने ट्रांजेक्शन जो भी हमारे सेविंग बैंक के, ठीक है, ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ्स की। इन टर्म इस कम्युनिकेशन इट विल रिकॉर्ड, तो इसे क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, मैसेज है, फीडबैक है, तो ये क्या है, एक मैसेज है, ठीक है। ये कोई फीडबैक नहीं दिया कि उन्होंने कहा उसके बाद उसको फीडबैक मिली, इसने एक मैसेज भेजा है कि हाँ मुझे ये चाहिए, ठीक है। इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। दिस इज क्लियरली द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन इज ए मैसेज नॉट ए फीडबैक, ठीक है, मैसेज है ना कि फीडबैक ऑफ एनी डिलीवर्ड मैसेज। इनपुट एंड आउटपुट फिगर्स क्या होता है, जो उसमें ऑप्शन है हमारा कि मैन मशीन इंट्रैक्शन, मैन टॉकिंग टू कंप्यूटर्स विद प्रोग्राम एप्लीकेशन एंड ड्राइव्स असाइन देम वर्क टू बी डन इनपुट एंड दे रिस्पॉन्ड विद सॉल्यूशन, आउटपुट होता है। जैसे हम आप सिंपली अगर समझना चाहें, जैसे गूगल पे हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं, हमने इनपुट किया तो हम जो भी हमें आउटपुट में, जो भी हम एप्लीकेशंस करते हैं कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं, तो जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो आउटपुट हो जाता है। तो क्वेश्चन 15 है हमारा, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड कंप्लीट व्हेन, कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है, द सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज एंटर्स द चैनल या द मैसेज लीव्स द चैनल, द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। तो कब होती है हमारी, अब देखना कि जब क्या करता है, जब रिसीवर क्या होगा समझेगा। देखिए जब तक कोई भी कम्युनिकेशन है, चाहे मैं बात कर रही हूँ, जब तक आप उसको समझोगे नहीं तो वो कंप्लीट कैसे मानी जाएगी। जब मैं आपसे कोई, या हम घर पे कोई बात कर रहे हैं, जब तक कोई समझे नहीं गए तो हमें वो अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि कम्युनिकेशन कंप्लीट तभी मानी जाएगी जब कोई उसको मैसेज को समझेगा। देखिए जैसे कि ये इसकी प्रोसेस होती है ना, कि सेंडर होगा, इनकोड किया उसने, मैसेज गया, डिकोड किया, रिसीवर को उसको मिल गया, लेकिन जब वो फीडबैक देगा वो सेंडर तक पहुँचेगी तभी वो प्रोसेस को कंप्लीट माना जाएगा। क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं मिले, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तब तक हम क्लियर नहीं कैसे माने कि हाँ ये हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज हमारा 16वां क्वेश्चन है, एसरेशन ए है हमारे पास, फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। क्या फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो फास्ट है और फ्लेक्सिबल होती है। रीजन है हमारे पास, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, both A or R correct, या R is correct explanation of A, both A or R correct but R is not explanation of A is correct but R is false, या A is false but R is correct। देखो फॉर्मूला कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिफाइन किया था। फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जो रूल से चलती है, हम वो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती क्योंकि उसमें हर रूल से, हर एक सिस्टमैटिक वे में वो चलती है, ठीक है। तो फिर ये आंसर जो इसका सही हो नहीं सकता। तो अगर ये सही है तो इसका रीज़न ये ऑप्शन कैसे सही है, देखो इनमें क्या लिख रहा है, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज सिस्टमैटिक होती है और ऑर्डरली चलती है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि जैसे हम भी जो भी ऑफिस में लगा लो, कुछ भी जो भी हम सरकारी काम करते हैं, कुछ भी जो भी करते हैं, ठीक है, जो एक सिस्टम में चलते हैं, एक ऑर्डर में चलते हैं, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और इनफॉर्मल होती है जो हम नॉर्मली जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें कोई हम कुछ भी बोल रहे हैं, अब रूल्स में है, हम किसी को कुछ गलत बोलते हैं, कुछ भी है, हर चीज़ पे हमारा रूल्स है, हमें वो मानने पड़ते हैं, ठीक है। घर पे हम कैसे करते हैं, कुछ भी हंसी मजाक कुछ भी बोल रहे हैं, वो सब चलता है, तो वो होती है जो, तो इसलिए ये आंसर इसका फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता, ये आंसर इसका सही नहीं है, ये है। तो हम देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे है, ए फॉल्स होना चाहिए और आर क्या होना चाहिए, करेक्ट। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो और सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक यू।